आप सभी को नमस्कार। मैं श्रीमती रीता मंडल। मैंने एमएससी मैथ, एमए इंग्लिश और बीएड किया हुआ है। मैंने वर्ष 2009 में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ से एमए इंग्लिश में गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है। मुझे एज अ टीचर पढ़ाते हुए, काम करते हुए 15 वर्षों का अनुभव हो गया है और मेरा जो जिला है वो रायपुर जिला है, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है। रायपुर में ऐसी कई घूमने की जगहें हैं, प्रसिद्ध जगहें हैं, जैसे रायपुर का स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, एयरपोर्ट स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, यहाँ पे मुक्तांगन है, जंगल सफारी है और नया रायपुर। यहाँ पे ऐसी कई प्रसिद्ध जगहें हैं जो कि देखने लायक है। मेरे स्कूल का नाम है पीजी उमाठे पूर्व माध्यमिक कन्याशाला, शांतिनगर, ब्लॉक धरसीवा, जिला रायपुर। जी हाँ, कन्याशाला। मेरी शाला में कुल 152 छात्राएं हैं और ये सभी छात्राएं, इनके जो पालक हैं वो मजदूरी का कार्य करते हैं। मेरे सामने समस्या यह थी कि मैं अपनी छात्राओं को अंग्रेजी के जो शब्द हैं, जो दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं, जो हमारे आसपास दिखते हैं, ऐसे शब्दों को मैं चाहती थी कि मेरी छात्राएं सहजता से बोले, सुने, समझे और अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे सेंटेंसेस वो इंग्लिश में बोले। तो मेरी समस्या यह थी कि इनका जो परिवेश था वह उसमें अंग्रेजी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होता था, तो उन्हें अंग्रेजी सिखाना मेरे लिए एक चुनौती के समान ही था। जब मैंने औरोबिंदो सोसाइटी का ZIIEI प्रशिक्षण प्राप्त किया, तब मैंने इस प्रशिक्षण के माध्यम से यह जाना कि बिना खर्चे के, शून्य निवेश से भी हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी गतिविधियां डिजाइन कर सकते हैं, उसे कक्षा में एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे बच्चे जो हैं उनकी अवधारणा जो है वो बहुत इजीली, उनकी अवधारणा स्पष्ट हो सकती हैं। मैंने जब इनोवेटिव पाठशाला का भी प्रशिक्षण पूरा किया, तब मैंने उसमें कई ऐसे तरीके, कई ऐसे उपाय वहां पर देखे, पढ़े, समझे, जिससे मैं अपनी गतिविधियों को बहुत ही रोचकता के साथ अपनी कक्षा में उसको एक्टिवेट और उसको वहां पर बच्चों से फॉलो करवा सकती हूँ। मैंने जब अपनी समस्या को औरोबिंदो सोसाइटी के ही अविनाश सर और अनीश सर से डिस्कस किया, तब उन्होंने मेरी समस्या को सुना, समझा और इसकी निवारण के लिए मैंने जो उपाय सोचा है, उस उपाय को भी उन्होंने बहुत ही सावधानी से, बहुत ही गंभीरता से सुना और उसे मैं किस प्रकार से अपने कक्षा में, उस आइडिया को मैं किस प्रकार से अपनी कक्षा में संचालित करूं, इसके लिए उन्होंने मुझे बहुत सारे उपाय बताए, तरीके बताए, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। तो मैंने समस्या का उपाय इस प्रकार से खोजा कि मैंने अपनी कक्षा में जितने भी वहां पर बच्चों को चीजें दिखाई देती हैं, जैसे टेबल, बेंच, डेस्क, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, डोर, विंडो, फ्लोर, मैंने हर जगह इंग्लिश में उसका नाम लिखकर उसे मैंने वहां पर चिपका दिया और बच्चों से मैं प्रतिदिन बातें करने लगी कि यहाँ पर ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है और इसे कैसे हम प्रोनाउंसिएट करते हैं। उसी प्रकार कक्षा के बाहर भी, जैसे पेड़ है तो उसमें ट्री का लेबल, स्टेज है तो स्टेज का लेबल, तो इस प्रकार से मैंने हर एक जगह को प्रिंट रिच बनाया, वो भी बिना किसी निवेश के, शून्य निवेश से, बिना किसी खर्चे। और आज प्रैक्टिस करते करते बच्चे अब मेरे सहज होने लगे हैं। अब अंग्रेजी के शब्दों को वो सहजता से सुनते हैं, समझते हैं और कई ऐसे वाक्यों का, प्रश्नों का वो जवाब भी अब धीरे धीरे देने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो उपाय है वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ और अब मेरे बच्चे अंग्रेजी में थोड़ी थोड़ी बातें करने लगे, वार्तालाप करने लगे हैं। मेरा जो स्कूल है वो एक रोल मॉडल स्कूल है, क्योंकि रोल मॉडल व्यक्ति वो होता है जिसे देखकर हम उसे फॉलो करते हैं, हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। और मेरी जो शाला है उसके शिक्षकों को, उसके बच्चों को देखकर अन्य शाला के जो शिक्षक और बच्चे हैं वो उसी प्रकार की गतिविधियां वो भी करना चाहते हैं, वो भी इसी प्रकार बनना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि मेरी जो शाला है वो एक रोल मॉडल शाला है। मैं औरोबिंदो सोसाइटी का और HDFC बैंक का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतने अच्छे प्रशिक्षण से उन्होंने मुझे जोड़ा और मेरे पढ़ाने के तरीकों को, मेरे गतिविधियों को बहुत ही रोचकता अपने आइडियाज से उन्होंने प्रदान किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद।